नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं हूं टीपी पांडे। आज बात करते हैं कू की, KOO कू। जी हां, कू ये स्वदेशी ऐप है भारत का और ये बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि नाइजीरिया की सरकार ने कू ऐप को अपना लिया है और अपने देश से ट्विटर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि ट्विटर ने वहां के राष्ट्रपति की शान में गुस्ताखी की थी, बेअदबी की थी उनकी, और उनके ट्वीट को हटा दिया था। 5 जून 2021 की ये घटना है जिस दिन ट्विटर ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ ये काम किया। तो अब ट्विटर को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और भारत के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि नाइजीरिया ने कू को अपना लिया है और कू बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कू का टारगेट है अभी 10,000 करोड़ ग्राहकों को अपनी ओर खींचना और लगातार इसके एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे हैं। कू को भारत में भी ट्विटर के अल्टरनेट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और ये ट्विटर को कड़ी टक्कर दे सकता है। भारत में ट्विटर के 2.25 करोड़ यूजर्स हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। और एक तरह से नाइजीरिया ने जो काम किया है उसने ट्विटर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अगर 20 करोड़ लोग हैं, उनमें से अगर 10 करोड़ भी, 5 करोड़ भी अगर यूज करते होंगे तो कितना बड़ा नुकसान है अपने आप में। तो क्या अब भारत में जब ट्विटर ने यहाँ के कानूनों की अनदेखी की और जिस तरह से टूल किट का मामला उठा और इसमें जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस के टूल किट को उजागर किया और उसके बाद अभी ये सुनवाई चल रही है, ये जांच चल रही है। और ऐसे में भी भारत सरकार लगातार ट्विटर से कह रही है कि हमारी गाइडलाइन को फॉलो करें, अपनी हदों में रहें। लेकिन ट्विटर ने थोड़ा लचीलापन दिखाया, लेकिन पूरी तरह नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि नाइजीरिया ने जो एक्शन लिया है ट्विटर के खिलाफ, उसके बाद ट्विटर की अकड़ ढीली पड़ेगी और भारत सरकार को चाहिए वो ट्विटर पर इतना दबाव बनाए जिससे कि वो भारत के कानूनों की हद में रहकर काम करना शुरू करे। अगर वो नहीं करना चाहता है तो भारत सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि आप जा सकते हैं। तो जब एक प्रश्न और उठता है यहां पर, जब नाइजीरिया जैसा छोटा देश जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है, ठीक है, तो भारत जितना बड़ा देश इस मामले में इतना हिचकिचा क्यों रहा है? क्या दिक्कत है? जबकि नाइजीरिया इस वक्त अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अफ्रीका के जो देश है उनमें सबसे बड़ी इकोनॉमी नाइजीरिया की है और 37 अरब बैरल के उसके पास ऑयल रिजर्व हैं। तेल के मामले में भी बहुत तेल उत्पादक देश माना जाता है। बाकी देशों की जैसे वेनेजुएला है, ईरान है, इस तरह से वो एक तेल उत्पादक देश भी है। वहाँ की इकोनॉमी अफ्रीका में सबसे बड़ी है, हालांकि वो एक गरीब देश माना जाता है। तो जब एक ऐसा देश ट्विटर के खिलाफ इतना सख्त एक्शन ले सकता है और अपने देश से उसको निकाल बाहर कर सकता है, तो भारत सरकार क्यों हिचकिचा रही है? हम ये नहीं कहते कि भारत सरकार ट्विटर को अपने देश से बाहर निकाल दे, लेकिन ट्विटर कम से कम कानून की हद में रहकर तो काम करे। तो क्या कारण है, जैसा कि मैं पूछ रहा हूं कि ये भारत सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों कर रही है? उसका कारण है, देखिए, हमारे यहाँ क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे 2014 में, तो उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा लोगों को, हमारे युवाओं को, नौजवानों को ट्विटर पर बने रहने के लिए कहा, ट्विटर से जुड़ने के लिए कहा, सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए कहा। तो सरकार अब इतनी जल्दी ये तो नहीं कर सकती कि आप ट्विटर को या फेसबुक को छोड़ दीजिए। फिर दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं ये निर्णय ले पा रहे? उसका कारण है कि हमारे वहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, हर पार्टी की एक सोशल मीडिया आर्मी बनी हुई है और वो एक दूसरे की दिन भर लानतान करते हैं। वो ट्विटर, फेसबुक और ये इंस्टाग्राम, इनका एक बड़ा सेलेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी बात को पहुंचाने के लिए, दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ये काम करते हैं। तो जब तक हमारी सरकारें सोशल मीडिया का एक सेलेक्टिव इस्तेमाल करेंगी, अपने अपने हित में इस्तेमाल करेंगी, अगर उनको ये लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए उनके अपने हित साधे जा सकते हैं या दूसरे को नीचा दिखाया जा सकता है, जब तक ये सेलेक्टिव इस्तेमाल होता रहेगा, तब तक आप अपने स्वार्थ के खातिर, अपने स्वार्थ को देखते हुए इस ट्विटर के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। और अगर आप कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको अपने स्वार्थों को एक तरफ रखना पड़ेगा। जो दिन भर सोशल मीडिया पर लड़ाई होती रहती है, हम देखते हैं, सुबह से कभी चलता रहता है योगी हटाओ,
योगी आदित्यनाथ को हटाओ, कभी नरेंद्र मोदी को हटाओ, कभी कुछ भी चलता रहता है दिन भर। तो ये जो ट्रेंड कराया जाता है ट्विटर पर, जब ये हर पार्टी अपनी सोशल मीडिया आर्मी को इस्तेमाल करेगी और उनके ट्रोल को रखेगी, जो ट्रोल्स रखे रहते हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं दिन भर, जिनको 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की तनख्वाह दी जाती है और वो दिन भर इसी काम में लगे रहते हैं। व्हाट्सएप में जो मैसेज भेजे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती रहती है। तो जब तक आप सोशल मीडिया का अपने हित में सेलेक्टिव होकर इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक आप ट्विटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, जैसा नाइजीरिया ने कर दिखाया। क्योंकि नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो आर्मी बैकग्राउंड के भी हैं, आर्मी में जनरल रहे हैं वो उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। अब देखिए, जब ये बात हुई, उसके बाद ट्विटर के अधिकारी जागे और उन्होंने कहा, अरे इन्होंने तो कू को इस्तेमाल कर लिया, भारत के स्वदेशी ऐप को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब नाइजीरिया सरकार कू पर नजर आएगी, ट्विटर पर नजर नहीं आएगी। तो ये घबरा गए और उन्होंने फिर से एक बार नाइजीरिया से बात करने की कोशिश की है, उनसे संपर्क साधा है, बातचीत चल रही है। देर सवेर हो सकता है ये ट्विटर को अपने वहाँ एंट्री दे दें, लेकिन इतना ज़रूर है कि नाइजीरियाई सरकार ने ट्विटर की हेकड़ी निकाल दी है और भारत सरकार अभी भी इस प्रयास में है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। सफलता मिल सकती है अगर आप इस सेलेक्टिव अप्रोच से बचें, इससे बाज आए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा और आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।